बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जितनी रचना होती है वह केवल सेवक की नियत को साफ करने के लिए होती है। खोटी वह बुरी नियत वाला मनुष्य ऊपर से कितनी भी मीठी मीठी बातें क्यों न कर ले, लेकिन यह प्रकृति का अटल नियम है कि उसे अपनी नियत का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। सद्गुरु के शब्द की कमाई के बिना मन की सफाई हरगिज़ नहीं हो सकती, और जब तक मन मैला है नियत साफ नहीं हो सकती। जैसे बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है, उसी प्रकार बुरी आदत बुरी नियत वाले को बुरा ही फल मिलता है। जो बोओगे सो काटोगे, अतः हृदय रूपी खेती में जैसा नियत का बीज बोओगे वैसा ही फल काटना पड़ेगा। शरीर पर मैल चढ़ती है तो पानी से धुल जाती है, वह हर रोज़ चढ़ती है और उसे हर रोज़ ही धोने की ज़रूरत पड़ती है। दांतों को प्रतिदिन दातून से साफ करने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही मन को गुरु शब्द के अभ्यास से साफ करने की आवश्यकता होती है। अगर श्रुति शब्द का संग नहीं करेगी तो असत पदार्थों की तरफ आकृष्ट हो जाएगी। संत सद्गुरु परम हितकारी होते हैं, वे सदैव दूसरों की भलाई के ही सोचते हैं, लेकिन कोई भी वैसे गुरुमुखी उनके कहे अनुसार चलकर मन की मैल को उतार कर पूर्ण रूहानी भेज प्राप्त करता है। आम संसारी लोग तो झूठे दुनियावी लोग लाभ को ही असली लाभ समझकर सकाम कर्मों में अटक कर सांसारिक विविधा को ही महत्व देते हैं। जो कोई नियम धर्म करते भी हैं तो भी माल मिलकत की सलामती, शारीरिक सुख, आराम और मान मर्यादा बनी रहने के लिए करते हैं। कोई विरले सज्जन ही हैं जो झूठ को अस्थायी समझकर उसे दिल में स्थान नहीं देते और सद्गुरु के नाम की सच्ची कमाई करते हैं। मालिक की हस्ती में विश्वास रखते हुए उनके हुक्म में चलते हुए उनकी कृपा के पात्र बन जाते हैं। एक राजा गंगा किनारे राज्य करता था। राजा स्वभाव से ही कर्मकांडी था। उसके पूर्वज वही राज्य से ही कुछ दूर रहने वाले एक ज्योतिषी को पुरोहित मानकर पूछते थे। उस राजा का एक ही बेटा था जो जन्म से ही बहुत संस्कारी था। बड़ा होने पर वह एक बार अपने ननिहाल गया तो वहाँ उसकी भेंट एक पूर्ण महापुरुष से हुई। उनके वचन अमृत का पान कर उसे एक अद्भुत खुशी का एहसास हुआ। सत्संग की समाप्ति के पश्चात उसने संत जी से नाम उपदेश की याचना की। संत जी ने उसकी श्रद्धा, प्रेम वह उच्च संस्कार देखकर उसे नाम की दीक्षा दी, जिसकी कमाई करने से उसका मन निर्मल और निश्चल होने लगा। जब वह लौटकर अपने पिताजी के पास आया तो वहाँ वह ज्योतिषी भी आया बैठा था। बातों ही बातों में ज्योतिषी को यह पता चल गया कि राजकुमार किसी संत जी को अपना गुरु मानकर उनसे नाम उपदेश ले लिया है। उसे यह बात अच्छी न लगी और वह आकरण ही राजकुमार पर क्रोध करने लगा, लेकिन राजकुमार उसके क्रोध करने पर भी पूर्वतः शांत ही रहा। उसे इस बात का ज्ञान हो चुका था कि क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और बैर आदि रोगों का नाश गुरु शब्द की औषधि के बिना संभव नहीं है। मन सेवा और भजन न करने के बाद बहाने तलाश कर लेता है। मैं अपने प्रेमियों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा और भजन करने को कहता हूँ।
साथ ही यह भी कहता हूँ कि टीवी पर अनेकों संतों के उपदेश के धुनहार प्रचार को देखकर काल और माया कुपित हो गए। उन्होंने अपने मन और अहम दूतों को यहाँ सत्संग से भटकाने के लिए भेजा है। जो सत्संगी सेवा और भजन में लगे रहेंगे वह काल और माया के काबू में नहीं आएंगे और सद्गुरु के शब्द में समा जाएंगे। कितने ही सत्संगियों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने पहले की तरह ही अपना ढुलमुल रवैया जारी रखा है। ऐसों में से एक सत्संगी कुछ दिन बाद सत्संग सुनने फिर आया तो उसे तब भी यही सुनने को मिला कि सेवा और भजन करो नहीं तो काल माया मारेंगे। वह सत्संग सुनकर अपने घर चला गया और फिर 10 साल सत्संग सुनने भी नहीं आया। 10 साल बाद उसके जीवन की दशा बहुत बदल गई। वह बूढ़ा भी हो गया, दरिद्र भी हो गया, परिवार से अकेला भी हो गया। मैं कहीं भी कभी भी सत्संग में जो कुछ भी कहूँ उसका उद्देश्य यही होता है कि सेवा और भजन करने से ही काल और माया से बचा जा सकता है। जब वह आदमी 10 वर्ष बाद आया और उसने सत्संग में फिर वही वाक्य सुने तो उस आदमी पर नहीं रुका गया और वह अपने साथी से बोला कि 10 साल बाद भी महाराज जी के सत्संग का उद्देश्य नहीं बदला, जबकि मेरा सब कुछ बदल गया। उसके साथी ने मुझसे उसकी बात कही। मैंने उसके साथी से कहा, अब जब यह सत्संगी अपने घर पहुंच जाएगा और इसी तरह 10 वर्ष बाद सत्संग में आएगा तब तक ये पूरा ही बदल जाएगा। सेवा और भजन की सत्यता हजारों साल बाद भी नहीं बदलेगी। सत्य सदैव सत्य ही रहेगा, तुम चाहे उसे प्राप्त होवे या मत होवे। सद्गुरु सत्पुरुष ही मिलाप कर संदेश लेकर पृथ्वी पर उतरते और अपने से पहले गुजरे हुए तमाम संत महात्माओं के उपदेशों का सारांश लेकर अपने मुखारविंद से सत्संग का सिलसिला जारी करते हैं। वर्तमान सद्गुरु का सत्संग वर्तमान शिष्यों के लिए विविध प्रकार के वचनों की रंग बिरंगी फूलों की सुंदर बगीची होते हैं। उनके सत्संग के बगीचे में विशाल वृक्ष भी होते हैं जिनमें उपयुक्त लकड़ी व फल भी होते हैं। सच्चा आशिक सबके चेहरे में अपने प्रेमी का चेहरा देख लेता है, जैसे कोई चांद में महात्मा गांधी को देख लेता है, कार्ल मार्क्स को देख लेता है, कृष्ण को देख लेता है, नानक और कबीर को देख लेता है। यदि तुम संत मत के सच्चे सत्संगी हो तो सद्गुरु के सत्संग में दुनिया के हरेक महापुरुष बुद्ध महावीर, रोम, नानक, कबीर, रविदास, शिवदयाल सिंह आदि को देख सकते हो। इतना ही नहीं, सेवा और भजन से इनकी अपने अंदर की भी अनुभूति कर सकते हो। सतगुरु के सत्संग के बगीचे में सत्संगी दुनिया के कोने कोने से खींच कर चले आते हैं। बगीचे के आसपास भीड़ का जमघट लगा जाता है। बगीचा अपने स्थान पर पूर्ण रूप से खिलता और महकता रहता है। उधर गद्दी नसीन सतगुरु अपनी गद्दी से आदेश देते हैं कि आज पूरे समय में प्रत्येक सत्संगी इस बगीचे का लाभ ले सकता है। कल से ये बगीचा सत्संगी की मृत्यु के 1 दिन पहले तक बंद कर दिया जाएगा। सतगुरु के आदेश के बाद जानते हो सत्संगियों का कैसा व्यवहार था। बगीचे की क्या हालत हो गई थी। सतगुरु ने क्या क्या देखा, सतगुरु ही जाने। सतगुरु का यह चकित कर देने वाला आदेश है कि निश्चय ही सतगुरु के इस आदेश ने सत्संगियों को चौंका दिया गया।
बगीचे को यहाँ तक लाने में कितने ही सत्संगियों ने खूब सेवा और श्रम किया होगा, कितना ही समय लगा होगा। बगीचे को यहाँ तक सींचने में कितना ही इंतज़ार किया होगा, परंतु आज एकदम ऐसी घोषणा कर दी जिसका भविष्य स्पष्ट पता नहीं कौन से सत्संगी बगीचे के किस पौधे का किस तरफ लाभ लेगा। पौधा तोड़ा भी जा सकता है, उखाड़ा भी जा सकता है, फूल को कुचला भी जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है, सूंघा भी जा सकता है, बड़े बड़े दरख्तों को काटा जा सकता है, इनके पत्ते से रसायन बनाया जा सकता है, इनकी पत्तियों का चारा भी बनाया जा सकता है। बगीचे का भविष्य अस्पष्ट है। सद्गुरु का गद्दी से ऐसा आदेश देने की कोई परंपरा भी नहीं है जिसके तहत अंतर्गत यह आदेश दिया गया हो। यदि किसी पूर्व परंपरा के तहत से आदेश दिया गया होता तो परंपरा के पूर्व निष्कर्ष को ही वर्तमान आदेश का निष्कर्ष मान लिया जाता। संत मत किसी परंपरा का अनुकरण नहीं करता। संत मत तो वर्तमान के स्वभावानुसार ही हिमायती, परंतु परंपरा जारी करने वाले बुजुर्गों के प्रति परंपरा जारी रखना, उन पर विश्वास और उनके प्रति वफादारी का प्रमाण। परंतु परंपरा के संदेह की जड़ है। परंपरा से संदेह उत्पन्न होता है और संदेश के गर्भ में ज्ञान जन्मता है। यदि संदेश का निराकरण हो जाता है तो विश्वास प्रगाढ़ होता है। प्रगाढ़ विश्वास पर ही सेवा और भजन फलता है और फूलता है। गुरुमुखो।